हेलो। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा गया इन मेल्डीज एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स व्हेन 8 ग्राम वाज प्लेस्ड इन द पैन। व्हाट मास मस्ट बी प्लेस्ड इन द पैन टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 लूप्स। देखिए, हमें इस केस के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मेल्डीज एक्सपेरिमेंट समझना होगा। उसमें होता क्या है कि एक सोर्स होता है जो ट्यूनिंग फॉर्क के फॉर्म में होता है और वो एक टेबल पे लगा है और एक स्ट्रिंग होती है और इस स्ट्रिंग से हमें करना क्या होता है, एक मास को अटैच करना होता है पैन में और इस पैन में मास रखा होता है। इसके कारण क्या आता है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आता है और उस टेंशन के कारण यहाँ पर जब ये हमारा ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है या हम कह सकते हैं वेव प्रोड्यूस होता है और उस वेव के कारण यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनता है। तो इस स्ट्रिंग में यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगा और फर्स्ट केस में आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर कितने लूप्स बन रहे हैं, तो कितने लूप्स बने, 3 लूप्स यहाँ पर बन रहे हैं। वेल 3 लूप्स बनने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टोटल लेंथ L होगी उस लेंथ को आप क्या लिख सकते हो। देखिए, हर एक लूप में जो लेंथ होती है वो कितने के बराबर होती है, वो होती है λ/2 के बराबर। तो यहाँ पर कितने लूप बन रहे हैं, 3 लूप्स, तो आप लिख सकते हो 3 λ/2। तो लेंथ L की वैल्यू आप क्या लिखोगे, L = 3 λ/2 और चूंकि ये फर्स्ट केस है तो इसीलिए आप इसे 3 λ/1/2 लिख दो। इसी केस में आपसे कहा गया है कि अभी ये मास जो इसमें अटैच है नीचे मास है 8 ग्राम। तो आपसे पूछा गया कि कितना मास यहाँ रखा जाए ताकि ये 3 लूप्स ना बन के 5 लूप्स बने। देखिए, यहाँ स्ट्रिंग सेम है और हमारा ट्यूनिंग फॉर्क भी सेम है। तो ट्यूनिंग फॉर्क सेम है तो सोर्स तो सेम है और अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि सोर्स सेम होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं है। और सेकंड केस में कहा गया है कि इसमें हमें 5 लूप्स बनाने हैं। वेल अगर हमें 5 लूप्स बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं लेकिन वेवलेंथ तो जरूर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसी लेंथ L में अब क्या होगा, हर एक लूप हमें पता है कि कितना होता है, ये वेवलेंथ/2 λ/2 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 5 λ/2 लिखेंगे। लेकिन चूंकि वेवलेंथ बदल गया है तो इसलिए आप 5 λ/2/2 लिख सकते हैं, है ना। और सेम टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो पैन था इसमें जो मास होगा वो भी बदल गया होगा तो वो m हो, मैं उसे m मान लेता हूँ और वही मास हमसे पूछा गया है ना, उसी मास की वैल्यू हमसे पूछी गई है। वेल यहाँ पर ये भी L है और ये भी आपका L है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो 3 λ1/2 = आप क्या लिखोगे, 5 λ2/2 सेकेंड केस में। तो 2 कैंसिल, तो आप यहाँ से λ1/λ2 की वैल्यू आप बता सकते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो λ1/λ2 की वैल्यू मैंने 5/3 लिख दी। अब हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखिए हमसे क्या कहा गया है कि लैम्डा तो बदल गया, वेवलेंथ तो बदल गया, लेकिन वेवलेंथ बदला कैसे है, एक नया मास अटैच करके। पहले 8 ग्राम था तो अब नया मास कितना होना चाहिए पैन पे ताकि ये इस तरह से चेंज हो जाए। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार वेवलेंथ बदलने के लिए करना क्या होगा। आखिरकार मास बदलने से हुआ क्या, मास बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ। टी होता है स्ट्रिंग में टेंशन इन स्ट्रिंग। टी क्या होता है आपका, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी, किसका, स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर आप टेंशन की बात करोगे तो ये टेंशन आप यहाँ पर क्या कहोगे, चूंकि ये 8 ग्राम का मास है तो यहाँ का टेंशन आप किसके बराबर लिखोगे, mg के बराबर। और mg को आप क्या कहोगे, 8g, क्योंकि मास आपका कितना है, 8 ग्राम है तो 8 और g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सेम टाइम पे इस केस में सेकंड केस में आप टेंशन कहोगे t की बराबर वैल्यू आप क्या कहोगे, mg के बराबर, क्योंकि उसमें मास आपको पता नहीं है तो वही मास हमें निकालना है तो मैंने उसे m मान लिया, तो उसकी टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg के बराबर। अब आप वापस से यहाँ आ जाओ, फर्स्ट केस में आप v1 लिख देते हो और सेकंड केस में आप v2 लिख दो। इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, फर्स्ट केस में आप टेंशन t1 ले लो, सेकंड केस में t2 ले लो बाय म्यू तो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है आपका, तो मास पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि v बराबर आप क्या लिखते हैं, f लैम्डा, f फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो फर्स्ट केस में v1 = क्या हो जाएगा, f × λ1। फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि सोर्स सेम है, अभी आपने देखा सोर्स सेम है। और v2 = क्या लिखेंगे आप, f × λ2। अब आप यहां से काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप v1/v2 क्या लिख सकते हैं, देखिए v1/v2 अगर आप यहां से आप लिखना चाहो तो v1/v2 की आप वैल्यू देखें, जब आप डिवाइड करेंगे तो चूंकि म्यू कॉमन है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपके √T1/T2, है ना। = आप क्या लिखेंगे, देखिए v1/v2 आप यहां से क्या लिखेंगे, यहां से आप लिख सकते हैं λ1/λ2। तो अब आप यहां लिख लें λ1/λ2। अब आप देखें यहां पर चूंकि रूट है तो आप इसका स्क्वायर कर लो और सेम टाइम पर आप टेंशन का वैल्यू भी पुट कर दो। फर्स्ट केस में आप टेंशन क्या लिखोगे, 8g, और सेकंड केस में आप टेंशन क्या लिखोगे, mg। देखिए जी तो आपका कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर आपने अगर किया है तो ये
किधर हो जाएगा, इधर तो रूट है तो रूट का स्क्वायर तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इधर आ जाएगा आपका लैम्डा 1/λ2 का स्क्वायर। और लैम्डा 1/λ2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वो है आपकी 5/3। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 5/3 का स्क्वायर, है ना। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे 8/m इज इक्वल्स टू 25/9 लिखेंगे आप। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये कितना आ गया आपका 25/9। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मास m की वैल्यू लिख सकते हो 9 × 8/25। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 72/25, या आप इसे 25 2 जा 50.220 मतलब 8 और फिर 8 इतना ग्राम आप लिख सकते हो। मीन्स सेकेंड केस में आपका जो मास होगा, जितना मास उस पर रखना चाहिए, अगर आप 5 लूप बनाना चाहते हो तो आपका मास कितना होना चाहिए 2.88 ग्राम होना चाहिए। और यही आपका आंसर होगा। आई होप यू गोट योर आंसर, है ना। थैंक यू।